यदि आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन के लक्षण नज़र आए तो फ़ौरन इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इस समस्या को भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। यहाँ जानेंगे हम इस समस्या के निपटने के लिए एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एंड इलाज। फ्रेंड्स, नकारात्मकता की ओर आकर्षित होना, उदास रहना, अपने मन पसंदीदा कार्यों में रुचि खोना, यह सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपको भी ऐसे कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो कहीं आप भी तो इस डिप्रेशन के शिकार नहीं हैं। डिप्रेशन की समस्या एक मानसिक बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि डिप्रेशन के बढ़ते मामले हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। लोग अक्सर इसे तनाव समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यह किसी गंभीर मानसिक बीमारी या आत्महत्या का कारण बन सकता है। यदि यह समस्या हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी निजी जीवन और कामकाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं में तरह तरह की दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि दवाइयाँ कुछ समय के लिए ही काम करती हैं। इसका असर खत्म होते ही यह समस्या आपको दोबारा से परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए हेल्थ शॉर्ट्स ने इस पर एक्सपर्ट से बातचीत की तो एक्सपर्ट ने इस समस्या से उबरने के लिए कुछ अस्थायी उपायों पर बातचीत की है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह इस समस्या पे नियंत्रित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें पूरे विश्व में अब तक कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक डेटा के अनुसार 2015 में पूरे विश्व में 300 मिलियन लोगों को डिप्रेशन से ग्रसित पाया गया है। वहीं देखा जाए तो विश्व की पूरी जनसंख्या में 4.3% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में 20 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। इसके साथ ही यह समस्या 15 से लेकर 49 साल के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। पहले ये जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या लक्षण हो सकते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति तनावपूर्ण और उदास रहने लगते हैं, साथ ही लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। उन सभी चीज़ों में रुचि खो देना जो एक समय में आपके मन पसंदीदा हुआ करते थे। सांस फूलने और हार्ट बीट बढ़ने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। सुस्ती और ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। नींद कम आना और ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। नकारात्मक ख्यालों से घिरे रहना, साथ ही सिर दर्द, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, सामान्य डाइट कम हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, घबराहट के कारण लूज मोशन, उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना रख पाना। वहीं लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने के कारण मुंह सूजना और चक्कर आ जाना भी एक लक्षण हो सकता है। मांसपेशियों में तनाव, छाती में खिंचाव और अधिक थकान महसूस होना, ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आप किस तरह डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ईट राइट द न्यूट्रिशन क्लिनिक अंधेरी वेस्ट मुंबई के न्यूट्रिशंस मालविका आठवाले का कहना है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं आमतौर पर युवाओं में देखने को मिलती हैं, परंतु अब यह धीरे धीरे कम उम्र के बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेती जा रही हैं। इसे समय रहते नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बाद में यह कई मानसिक परेशानियों का कारण बन सकती है। एक्सपर्ट कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़े। यदि आप चाहें तो अपने दिनचर्या में जरूरी बदलाव लाकर इसे नियंत्रित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक करके हम बताएंगे आप डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला ये है कि रात को समय पर सोएं। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसके लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद लेना, क्योंकि जब आप रात को जागते हैं तो दिमाग में 100 तरह की बातें आती हैं जो आपकी समस्या को अचानक से ट्रिगर करने का काम करती हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, खुद के साथ वक्त बिताएं। मालविका आठवाले की कहती हैं कि डिप्रेशन जैसी समस्या में कोई आपकी मदद कर सकता है तो वह सबसे पहले आप खुद स्वयं हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में दिन का कम से कम 30 मिनट खुद के साथ बिताने का प्रयास करें। साथ ही अपनी हॉबी जैसे पेंटिंग, डैशिंग, पोएट्री, किताबें पढ़ना शुरू करें। तीसरा, प्राकृतिक नेचर के बीच समय बिताएं।
कई रिसर्च में पाया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से इंसान का मूड बूस्ट होता है। वहीं सुबह या शाम किसी भी वक्त टहलने की आदत बनाएं। वहीं प्रकृति के बीच वॉक करने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार देखने को मिल सकता है। यह मेंटल डिसऑर्डर जैसे समस्याओं की संभावना को भी कम कर देता है। इसके अलावा खुद को जितना हो सके उतना सक्रिय रखने की कोशिश करें। चौथा, अपने मन पसंदीदा कार्यों को करें। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति अक्सर थकान, सुस्ती और आलस महसूस करते हैं। ऐसे में उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। यह आपके दिमाग को शांत रखे और आपको कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खुशी देगा। वहीं यह आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा और आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा। पांचवा, खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। खुद को सक्रिय रखने के लिए एक्सरसाइज और योग जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने मन पसंदीदा खेलों में भाग लें। यह आपके ध्यान को नकारात्मक चीजों से दूर हटाने में आपका मदद करेगा। यदि शुरुआत में सीधे एक्सरसाइज करने की परेशानी आ रही है तो आप वॉकिंग जैसे आसान गतिविधियों को शुरुआत करें। खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने से ब्लड पंप रहता है और यह आपको अंदर से तरोताजा महसूस करने में मदद करेगा। छठा, मेडिटेशन करें। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे समस्याओं से निपटने का यह एक सबसे अच्छा उपाय है। मेडिटेशन का अभ्यास करना, यदि आप डिप्रेशन से ग्रसित नहीं भी हैं तो भी मेडिटेशन अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब जानते हैं डिप्रेशन से उबरने के न्यूट्रिशन टिप्स एंड ट्रिक्स। न्यूट्रिशन मालिका अटवाले के अनुसार चिंता की स्थिति में खुद को शांत रखने के लिए आपको दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। साथ में दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी या हर्बल टी का सेवन करना चाहिए। यह आपके मन को शांत रखेगा। दूसरा, एक्सपर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में जायफल पाउडर मिलाकर पिएं। यह डिप्रेशन जैसे मानसिक समस्याओं से निपटने में आपकी मदद करेगा। यदि आप डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो रात को डिनर में सलाद जरूर शामिल करें। यह आपको फ्रेश रखेगा। साथ ही कैफीन युक्त किसी भी तरह की ड्रिंक्स में परहेज रखें क्योंकि यह नींद न आने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। यदि आप डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित हैं तो ऐसे में सबसे पहले शराब से दूरी बनाएं। ज्यादातर लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए शराब का सेवन शुरू कर देते हैं। हालांकि यह आपकी समस्या को कम करने की जगह इसे कई गुना बढ़ा सकता है। डिप्रेशन की हालत में कई लोग अपने नियम में डाइट को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अचानक से वजन गिरने जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाद्य पदार्थ सेवन करना शुरू कर देते हैं जो आपके वजन को बढ़ा सकता है। ऐसे में अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए एक उचित डाइट प्लान फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।